मुझसे मेरी जिंदगी मांग लेते, इतनी छोटी सी फरमाइश। बेटा फरीद बहुत अच्छा इंसान है, गैरतमंद है, दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझता है। अब्बू, आप जो कहेंगे मैं मानूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे कभी दूर मत होइएगा। नहीं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। भाई बानो बेगम, आप फरीद से बात कर लें, हमने इन्हें क्यों बुलाया? जी मैं सफिया। आप जो भी हुक्म करें। फरीद बेटा, अकबर भाई ने जिया और किरण का दाखिला मेडिकल कॉलेज में करवा दिया। ये तो बहुत खुशी की बात है। हम चाह रहे थे कि उनके जाने से पहले कल ही हम मंगनी की रस्म अदा कर लें। कल? मगर परसों तो हियरिंग है, फिर कल इतनी जल्दी? अरे बेटा, कल ही बेहतर है। हम चाह रहे हैं कि अदालत में जिया तुम्हारे नाम के साथ पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये लीजिए। जी। अबू मैं जाऊं? आप एक दफा वजह से पूछ लें, इनको एतराज तो नहीं है? जैसी अबू की मर्जी। फरीद बेटा, आप बताओ। जैसे आप लोगों की खुशी। बस फिर ठीक है, कल तुम असर के टाइम आ जाना, हम घर घर के लोग मंगनी की रस्म अदा कर देंगे। ठीक है आंटी। बहुत बहुत मुबारक हो। आपा आपको भी, अकबर भाई आपको भी। जिया, तुम ठीक तो हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज जिया। किरण, जाओ यहाँ से और दरवाजा बंद करते हुए जाना। जिया, तुमने कुर्बानी दी ही है तो उसे ज़ाया प्लीज मत करो। अपने माँ बाप पर खुशियाँ कुर्बान की हैं तो उन खुशियों को अपने होठों पे सजा लो। कुर्बानी देनी है तो ऐसे दो कि किसी के दिल में कोई खलिश ना रह जाए। किसी के दिल में कोई खलिश नहीं रही, बेहिस हो चुके हैं सब। जिया प्लीज यार, मर तो मैं चुकी हूँ, पत्थर की हो चुकी हूँ, और पत्थर के अंदर ना कोई जज्बा होता है ना कोई एहसास। मैं मिठाई लेके आती हूँ। मेरा ख्याल है आप भी रिलैक्स करें, तबीयत आपकी सही नहीं है। नहीं बेटा, मैं बैठता हूँ। कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, आप आराम करें। आर यू श्योर? जी जी। चलो फिर आप बैठो, फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया। जिया, ये सब क्या था? ये तुम्हारा कैसा रवैया है? जिया, मैं तुमसे बात कर रही हूं। अब कौन सी बात रह गई है जो आपको करनी है? हर बात तो मान ली आपकी। मैं सुबह से देख रही हूं, तुम मुसलसल बदतमीजी कर रही हो मेरे साथ।
कभी घूर रही हो, कभी मुंह बना रही हो। ऐसी होती हैं बेटियां। और ऐसी होती है माए जैसी आप। आपने तो हमदर्दी के 2 बोल नहीं बोले मुझसे। और क्या हमदर्दी करूं? अरे शुक्र करो, शुक्र। उस बदमाश से, कमीने से तुम्हारी जान छूट जाएगी। अम्मी प्लीज, जो दफन कर दिया उसे दफन रहने दे। हाँ तो बेटियों के आंसू का मफहूम पढ़ लेती हैं, मगर आप। मुझे तुम्हारे आंसुओं से कोई मतलब नहीं, समझी तुम? सारी उम्र बहाती रहो ये आंसू। मुझे मतलब है तो सिर्फ अपने शौहर की सेहत से, उसकी सलामती से। तुम मेरी बला से जहां मर्जी जाके मरो। रिजवान, रिजवान पुत्र, इधर तो मुझसे दूर ना हुई कर। मम्मी मैं आपके पास तो हूँ। मेरी रूह मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ? ये देख मेरे हाथ जोड़, ऐसी बातें ना कर। तुझे पता है हर माँ की रूह उसके पुत्र में होती है। तू इसमें कोई शक ही ना रखी, पर तू ऐसी बातें ना कर। तू कहे तो मैं फिर जिया के घर चली जाती हूँ। मैं उसके बाप के पैरों में सर दे लूंगी। मैं माफी मांग लूंगी। मुझे एक बार जाने दे। तू पुत्र, तू मुझे जाने दोस्ते। मम्मी आप नहीं जाएंगी, आप नहीं जाएंगी। आप पहले भी तो गई थी, क्या हुआ? तो मुझे जाने तो दे। मैं उनके की झोली फैला दूंगी। हो सकता है उनको रहम आ ही जाए। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप नहीं जाएंगी, चाहे मुझे फांसी लग जाए। बल्किस बेगम, रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा बेटा बेवकूफ मजनू है, मत मारी गई है उसकी। आप फिर पीछे पड़ गए ना मेरे बेटे के। तो और क्या करूं? लाखों रुपए खर्च करके मैंने गवाह तैयार करवाए थे उस लड़की के खिलाफ गवाही देने के लिए, मगर तुम्हारे बेटे ने साफ मना कर दिया। एक बार फिर मुझे लाखों रुपए की चोट बस दी है। करे अपने लाखों रुपए, मुझसे ले ले अपने लाखों। आपको ये सारी बातें रिजवान शाह को बताने की क्या जरूरत थी? अच्छा, उसको ना बताता तो वो कोर्ट की कार्रवाई में जज के सामने मुकर जाता, उल्टा मुझे फंसवा देता। और ये जो एक्सियन ने ईमानदारी का पाठ तुम्हारे बेटे को पढ़ाया है ना, ये बहुत खतरनाक है। अब क्या होगा? जेल होगी और क्या होगा। नहीं नहीं रिजवान शाह, नहीं। मैं जिया के घर जाऊंगी। मैं उनसे झोली पहना के गैर मांगूंगी। जाहिर अब यही एक रास्ता है हमारे पास। उनके दरवाजे पे जाके भीख मांगेंगे, अपनी नाक कटवा के उनके पैरों पे रख देंगे। लानत है हमारे माँ बाप होने पर। आप चलेंगे मेरे साथ? तो फिर और क्या करूं? सर में खाक डलवाऊं या बेटा हाथ से गंवा दूं? सर तो साफ हो जाते हैं ज़मान शाह, पर बेटे एक बार गुम जाए ना तो फिर नहीं मिलते। अब पता है, मुझे पता है, ऐसी औलाद ही माँ बाप को भिखारी बना देती है और दलील करवाती है। जिया, ताई अम्मी कह रही है अब तुम्हें तैयार होने।
मुझे नहीं होना तैयार। जिया प्लीज, तायाबू घर पर है, अब कोई तमाशा नहीं करना। आया। अब फेस वॉश करके आओ। वाह बानो बेगम, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या रूप आया आप पर। आपको खुश देखकर ये सब रंग आया मुझ पर। अकबर, आप खुश तो हैं ना? भाई मैं बहुत खुश हूँ। फरीद बहुत ही अच्छा और नेक इंसान है। मुझे यकीन है वो हमारी जिया को बहुत खुश रखेगा। ये तो है। आपको मुतमईन देखकर जैसे मैं फिर से जी उठी हूँ। लेकिन आपकी जो बेटी है ना, वो आपके और मेरे प्यार से जलती है। कहती है मैं अच्छी माँ नहीं। भाई वो लाड करती है तुम्हारे साथ, नखरे कर रही है, मान जाएगी। अकबर, मुझे तो बस आपसे मतलब है, आपका फरमान और मेरा ईमान। अकबर, एक बात कहूं आपसे। आज मेरा दिल बहुत दुखा है जब आपने सब कुछ अपना मेरे अकाउंट में जमा करवा दिया। पर मैं तो हमेशा आपके दस्ते नजर रहना चाहती हूँ। अरे भाई वो तो हमारी बच्चियों की पढ़ाई का खर्चा है। आपा, मैंने सब चीजें तैयार कर ली हैं, बस आप एक नजर आके देख लें। अच्छा ठीक है, फूल मंगवाएं? फरीद भी आ रहा है साथ। सब कुछ तैयार है, आप फिक्र ना करें, बस आप आ जाएं। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। अकबर, मैं सारे इंतजामात देकर आती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। फरीद आप लोगों की बहुत तारीफ कर रहा था। फरीद तो खुद भी तारीफ के काबिल है। आइए बैठिए। फरीद, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जी ये जिया की खाला भी हैं और चची भी। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सफिया, जाओ जिया को बुला के लाओ। जी आपा, मैं बुलाती हूँ। और बेटा कैसी हो? जिया तुम क्या कर रही हो? अम्मी को क्या लगता है कि मैं रिजवान की रिंग की जगह उसकी रिंग पहन लूंगी? कभी नहीं। जिया बेटा, फरीद आ गया। मैं ये मंगनी नहीं करूंगी। मैं रिजवान के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। अकबर यही चाहते थे कि उनका दामाद ईमानदार हो, हराम से दूर हो, क्योंकि अकबर ने भी अपनी पूरी उम्र बुराई से दूर ही रहकर गुजारी। अकबर को सख्त नफरत है रिश्वत देने वालों से और रिश्वत लेने वालों से। भाई बात यह है कि सब मालो दौलत यहीं रह जाता है, इंसान के साथ सिर्फ उसके अमाल ही जाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा फरीद तो बहुत ईमानदार है। बानो, रस्म कब करनी है? जी मैं जिया को देखती। बेटा कैसी चल रही है जॉब? तुम्हें अपने बाप की इज्जत रखनी होगी बेटा। तो फिर मेरा क्या? रिजवान का क्या होगा? आहिस्ता बोलो, मेहमान आएंगे। और तुम अपनी कुर्बानी अपने हाथों क्यों जाया कर रही हो? मैं ये मंगनी नहीं करूंगी। मेरा नसीब रिजवान शाह है। अपनी जबान को लगाम दो। ड्राइंग रूम में मेहमान बैठे हुए। जिया ये देखो, ये
हाथ जोड़े हैं मैंने। तुम्हारे अब्बू भी बैठे हैं वहां, उनके सामने तमाशा मत करना। आप जाएं, मैं इसको लेकर आती हूँ। अगर ये ना आए ना तो मुझे बता देना। मेहमानों को कोई भी खबर होने से पहले मैं खुद भी जहर खा लूंगी और अकबर को भी खिला दूंगी। चलो जिया बेटा।